शादी नहीं हो रही तो कोई बंदिश हो गई है क्या वीज़े के ऊपर भी कोई बंदिश हो जाती है। कुछ लोग इलीगल भी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी दुनिया में कहीं पे भी हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं। आप एक छोटा सा अमल करें, महीने में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीज़ा के मुतल्लिक वजीफ़ा चाहिए, ये वो सवाल था जो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको हमने एक साइड पे टॉपिक को रखा हुआ था। आज चूँकि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ नशिस्त का मौका मिला है, तो सबसे पहले हमने वजीफ़ा वो चूज़ किया है कि वीज़ा लगने का वजीफ़ा कौन सा है। क्या वीज़ा ना लगने में भी ज़ंजानी साहब कोई बंदिश होती है या इसमें कोई रुकावटें होती हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। अक्सर लोग ये कहते हैं कि शादी नहीं हो रही तो कोई बंदिश हो गई है, काम नहीं हो रहा कोई बंदिश हो गई है। अब क्या वीज़े के ऊपर भी कोई बंदिश हो जाती है। ये बेसिकली होता है सफ़र। सफ़र आपकी हिजरत, आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना। जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कहना है कि अगर एक जगह पे आपके हालात मामलात ना बेहतर हों तो आप उस जगह से हिजरत कर जाएं। और हिजरत सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि सम टाइम वीज़े के बार बार रिफ्यूज़ल और उस वजह से परेशानी उनको आ जाती है। एक वजीफ़ा भी है, लेकिन एक बड़ा ख़ूबसूरत अमल है। अगर कोई शख्स कहीं पे भी हिजरत करना चाह रहा है, बंदिश महसूस हो रही है, वीज़ा नहीं लग रहा, इमिग्रेशन नहीं हो रही है, बेहद परेशानी है और इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि हमें हर सूरत यहाँ से कहीं जाना है या वापस आना है। कुछ लोग इलीगल भी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी दुनिया में कहीं पे भी हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हों या लीगली तौर पे आपको वीज़ा लेके दुनिया से कहीं जाना हो। तो इसका सबसे बेहतर है कि आप एक छोटा सा अमल करें, महीने में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आप किसी भी गरीब को, फ़कीर को, मैं फ़कीर पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा, उसको आप कोई चप्पल लेके दे दें। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत महंगी हो, कोई आप सस्ती सी भी ले सकते हैं, 200 300 400 500 की, जैसे कैंची चप्पल होती है, सॉफ्टी होती है, कोई भी आप लेके उसको दें। जैसे जैसे उसके कदम चलेंगे उठेंगे, आपका दिया हुआ वो सदका, आपका दिया हुआ वो तोहफ़ा आपके भी कदम खोलना शुरू कर देगा। और दूसरे नंबर पे बुध वाले दिन ही, बुध वाले दिन आप सिर्फ़ और सिर्फ 500 दफ़ा, अल्लाह ताला का एक नाम है या हादियो, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ आप इसको पढ़ के अब किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के साथ बुध वाले दिन कोशिश करें कि अगर ज़ोहर की नमाज के साथ पढ़ लें तो बहुत अफजल है, नहीं तो पूरे बुध में कहीं पे भी आपको मौका मिले तो आपके वीज़े के हसूल में भी आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ एक दफ़ा अपने जायचे से भी चेक करवा लें कि आया आपका अभी सफ़र होने का वक्त भी शुरू हुआ है या नहीं हुआ, या अगले महीने है, अगले साल है, या 2 साल पहले गुज़र चुका, अब आपका सफ़र नहीं है। तो उसके मुताबिक भी अगर आप रेमेडीज़ अपनी करवाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी अल्लाह पाक जिसका दाना पानी जहाँ पे उसको वहाँ पे बेहतर अंदाज में रखे। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने उन तमाम अफराद की परेशानी आज ख़त्म कर दी है जो वीज़ा के हसूल के लिए काफ़ी परेशान थे। वीज़ा हासिल करने में उनको कोई रुकावट, दिक्कत या परेशानी का सामना था।